Shivam sir. माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। कैसे बच्चों आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज हम जो बात करने वाले बच्चों एक्सरसाइज 11.2 की बात 11.3 की बात करने वाले हैं और चैप्टर का नेम आपको पता ही होगा, क्वाड्रिलेटरल की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। 11.1 11.2 ऑलरेडी बच्चों अपलोड कर दी गई है और अगर हम बात करें तो दोनों ही एक्सरसाइज में आपने इंट्रोडक्शन की बात कर ली होगी। तो चैप्टर का नेम आपको पता ही 11 है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो एक्सरसाइज हम 11.3 की आज बात करने वाले हैं। 11.3 में बच्चों कुछ इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे ट्रेपीजियम है आपका, क्वाड्रिलेटर के बारे में आप सब समझ ही गए होंगे। तो ट्रेपीजियम के बारे में अगर हम बच्चों बात करते हैं, सबसे पहले आइए देखिए, ये आपका बच्चों ट्रेपीजियम होता है। देखिए ये क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। ट्रेपीजियम में क्या होता है बच्चों, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती होंगी, देख रहे होंगे आप। ये कैसी हैं, ये पैरेलल हैं, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेपीजियल कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। अब अगर हम साइड का नेम इनके डाल देते हैं, ये पी क्यू आर एस, तो कहेंगे सर पी क्यू जो है पैरेलल है किसके, सर एस आर के। ये आपका ट्रेपीजियम होता है। उसके बाद बच्चों आपका काइट गिवन है, तो एडजेसेंट साइड्स हमेशा काइट के इक्वल होते हैं, ये आपको काइट का ध्यान रखना है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए डायरेक्ट हम सीधे एक्सरसाइज पर चलते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या गिवन है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हैं बच्चों 1 पर। देखिए ये एक फिगर गिवन है बच्चों, पी क्यू आर और ये क्या हो गया बच्चों एस, ये पॉइंट हो गया आपका ओ। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, पी क्यू बच्चों, देखिए जरा क्या लिखा है, पी क्यू किसके इक्वल होगा। देखिए ऑपोजिट साइड्स अभी बताया आपको कैसे होती है, इक्वल होती हैं। तो पी क्यू किसके इक्वल हो गया बच्चों, एस आर के। ये फर्स्ट वाले का आंसर बच्चों। फर्स्ट वाले में क्या लिख लीजिएगा, एस आर। एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर बच्चों किसके इक्वल होगा, एंगल पी क्यू आर के। किसके होगा, एंगल पी क्यू आर के बच्चों इक्वल होगा। ध्यान से देखते रहिए, एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा। सेकंड वाले में पी क्यू आर। थर्ड वाला ध्यान दीजिए बच्चों, ओ एस। कौन बच्चों, ओ एस। देखिए ओ एस जो है, ये लाइन ये आपकी बाइसेक्ट कर रही है। तो ओ एस किसके इक्वल हो गया बच्चों, ओ क्यू के। किसके हो जाएगा, ओ क्यू। फोर्थ पार्ट में कह रहा है एम क्यू आर एस प्लस एम आर एस पी। बच्चों ये अगर दोनों को हम मिलाएं, किसको, क्यू आर एस, ये अच्छा ये है क्यू आर एस प्लस आर एस पी, आर एस पी। तो ये कितने डिग्री का होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना आपको, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों सेकंड का ए पार्ट है। देखिए क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेंगे सब बच्चे। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड इन द गिवन पैरेललोग्राम। बच्चों पैरेललोग्राम जो गिवन है बच्चों, हमको इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले आइए जरा, ये आप देख रहे होंगे, इसका मीन्स ये जो एरो का साइन, इसका मीन्स ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों, अगर मैं एंगल की बच्चों बात करता हूं तो आपको ये भी पता है कि एंगल ऑपोजिट हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप समझ गए सर वाई इक्वल टू सर 75 हो गया। क्लियर होगी बात यहाँ तो सबको, 75 हो गया। क्यों हो गया बच्चों, ऑपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल। ऑपोजिट एंगल क्या है, ये ऑपोजिट एंगल्स। ये बात क्लियर होगी सबको कि y इक्वल टू सर कितना आ गया, 75 हो गया बच्चों। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि सर अगर हम बात करें तो z प्लस 75 सर जो है 180 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, z प्लस 75 डिग्री जो है 180 के इक्वल होगा बच्चों। सर क्यों हो गया, बिकॉज इट इज इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर, देखिए तो ये हैं दोनों 75, कितना हो जाएगा, z की वैल्यू 180 माइनस 75, तो z इक्वल्स टू माइनस करिए बच्चों, कितना आ जाएगा बताइए,
बताइए भाई 105 आ गया ना। और किसकी वैल्यू चाहिए हमें बच्चों, x की चाहिए। अब x किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया। देखिए कुछ था क्या क्वेश्चन, बताइए। x किसके इक्वल हो गया, z के, ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 105 आ गई। एनी प्रॉब्लम, ये हो गया एक आंसर है आपका, ये हो गया, और एक आपका ये हो गया। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं। इसका सेकंड आप लोग करेंगे, इसका सी पार्ट देख लीजिएगा आराम से आप लोग। कौन सा पार्ट देखना है, सी पार्ट। चलिए बच्चों, आप क्वेश्चन को देख रहे हैं बिल्कुल, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है। ये पार्ट सी है, बी आप लोगों को बिल्कुल सेम बच्चों खुद करना है। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो आपको पता होगा कि सर अगर हम बात करते तो x प्लस जो 35 है सर, वो किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री का हो गया। देखिए x प्लस 35 किसके हो गया, 180 डिग्री के। हम क्वेश्चन नंबर सी पर देखिए, x प्लस 35। अगर बच्चों हम इस वाले एंगल की पूरे की बात करें, देखिए ये आपको गिवन है कितना, 80 डिग्री। हाँ बिल्कुल सेम। तो अगर ये पूरी बात करें बच्चों, कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। आपको पता भाई हाफ एंगल कितने का, तो 180 कंप्लीट 360। तो ये कितने का हो गया बच्चों, 180 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया, 180। अब 80 डिग्री आपको गिवन है, 80 गिवन, तो कितने बचे आपके, 100 बचे हो बच्चों। कितना हो गया, 100। तो x इक्वल्स टू 100 माइनस कितना, 35। तो x की वैल्यू बच्चा कितनी आ जाएगी, 65 शायद। माइनस करिए जरा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आ गई। यानी हमें क्या पता चल गया, x की वैल्यू। ध्यान दीजिए दोबारा बता दूं, ये आपका 80 डिग्री गिवन है बच्चों। कंप्लीट हाफ कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। ये 80 डिग्री जब हो गया तो बच्चों बाकी कितना बचा, 100 हो जाएगा, तभी तो 180 डिग्री होगा। तो ये आपका कितने का, 100 लिखा। कितना आ गया, x की वैल्यू आपकी बच्चों 65 आ गई। और किसकी चाहिए हमें बच्चों, y की चाहिए। किसकी चाहिए, y की। अगेन आ जाइए बच्चों, अगेन। अब देखिए z है आपका, कितना है, z आपका गिवन है बच्चों। ये आपको भी बताया कितने डिग्री का हो गया, 100। z प्लस कितना, 100 इक्वल किसके, 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। अब माइनस करिए जरा z की वैल्यू लाने के लिए, 180 माइनस 100 कितना आ गया, z की वैल्यू बच्चों 80 डिग्री आ गई। z की कितनी आ गई, 80 डिग्री। जब z की 80 डिग्री आ गई तो y की भी कितनी आएगी, ऑपोजिट एंगल है तो y की भी कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना, z, क्यों, ऑपोजिट एंगल है। y किसके, z के, देखिए ऑपोजिट एंगल। तो y भी कितना आ गया बच्चों, 80 डिग्री। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस x 65, y 80 डिग्री एंड z इक्वल टू कितना बच्चों, 80 डिग्री। ये तीनों आपके क्या आ गए बच्चों, आंसर आ गए। कौन से क्वेश्चन की बात की हमने बच्चों, इसका सी पार्ट था। आइए डी पार्ट देख लेते हैं, ये क्या की। डी पार्ट है आपका ये, चलिए इसमें भी आपको वाई जेड बच्चों फाइंड करना है। क्या करना है, वाई जेड आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान देंगे जरा, डी पार्ट में ये 40 डिग्री हो गया, 55, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये साइड बच्चों इसके इक्वल हो गई है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई, और क्या फाइंड करना है, जेड फाइंड करना है आपको। कौन सा पार्ट है आपका, ये डी पार्ट बच्चों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों एंगल जेड की, देखिए जरा
एंगल जेड आपका ये है, तो एंगल जेड इसके इक्वल होगा, देखिए ठीक है। एंगल जेड किसके इक्वल हो गया? 55 के। क्यों हो गया भाई? अल्टरनेट ऑफ इंटीरियर एंगल है बच्चों। क्या है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात आ गई क्लियर। जेड की वैल्यू आपको पता चल गई कि सर 55 हो गई। जेड की कितनी हो गई? 55 हो गई। अब एक चीज और ध्यान दीजिए बच्चों, आपको यहां लिखा हुआ है ये 90 डिग्री, ये पहचान है 90 डिग्री की। देखिए जब ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री नहीं होगा क्या? ये बताइए आप मुझे पहले। तो होगा यार सर। एक्स इक्वल भी कितना हो जाएगा सर? 90 डिग्री हो गया। एक्स भी कितना हो गया सर? 90 डिग्री हो गया। रीजन तो पता चल गया होगा, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे आप लोग, है ना। वैसे भी राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो एक्स कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब आपको बच्चों वाई की वैल्यू चाहिए। किसकी वाई की वैल्यू चाहिए? वाई की। देखिए आपको ये एंगल पता चला, अभी नहीं पता चला। आपको ये पता है, मालूम है पहले से ही, जब ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा। तो आप क्या करेंगे? वाई कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान दीजिए बच्चों, वाई फाइंड करने के लिए 180 डिग्री माइनस कितना बच्चों? 90। देखिए 90 डिग्री का कौन सा था आपका? एक्स एंगल था, और एक आपको ये 40 डिग्री की भी नहीं, ये दोनों देखिए यहाँ 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो y इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री माइनस 9 और 4 कितना होता है? 13। कितना आ गया बच्चों? 50 डिग्री आ गया। सर आंसर चेक कर लेंगे एक बार सब बच्चे। तो क्या क्या गिवन हो गए बच्चों? एंगल x आपका कितना हो गया? 90 डिग्री, y आपका 50 डिग्री, z आपका 55 डिग्री। बच्चों ये आपके तीनों आंसर हैं। एक बार आंसर सभी बच्चे चेक कर लेंगे। तो चलते अपने बच्चों हम क्वेश्चन नंबर, ये डी था, ई आप लोगों को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर चलते अपने हम थर्ड पर। आइए देखते हैं। नॉट अ पैरेललोग्राम। तो अगर मैं ए पार्ट की बात करूं बच्चों, अभी मैंने आपको काइट के बारे में बताया था। क्या बताया था? काइट। तो आप काइट का फिगर बनाएंगे, काइट का फिगर बनाएंगे लिखने के बाद में, यहाँ पर पीछे से आपकी बुक में गिवन है, फिगर बनाएंगे काइट का। सेकेंड पार्ट इसका इज ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल एज 90। पैरेललोग्राम है, वन एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आपको पता है सबको, रेक्टेंगल हो गया वो, और रेक्टेंगल सबको पता है इसकी ऑपोजिट साइड्स हमेशा कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। एंगल रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है, और 90 डिग्री का एंगल होता है। नाम डाल सकते हैं ABCD, तो रेक्टेंगल हो गया आपका। यहाँ पर काइट बना लेंगे वो ऐसे ऊपर वाले में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कंप्लीट है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए देखते हैं क्या। 4 देख लेंगे सब बच्चे एक बार ध्यान से, क्या कह रहा है। 4 में क्या था? मीजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो ऑफ 4:5। फाइंड द मीजर ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। बच्चों हमको ईच एंगल बताने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए 2 एडजेसेंट जो एंगल की भी हमको 4x 5x लेट कर लेंगे। लेट द 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है। 2 एडजेसेंट एंगल्स बी 4x एंड 5x, क्योंकि 4:5 गिवन था, तो 4x प्लस 5x हो गया बच्चों। ठीक है, तो आइए अब 4x प्लस 5x इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। भाई क्यों होगा? ये भी तो पता होना चाहिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल है बच्चों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो 5 है और 9x हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया, यानी 20 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट? 20 डिग्री आ गई। कितनी आ गई? 20 डिग्री आ गई। आपसे पूछा क्या गया था? इनके एंगल बताने थे। चलिए तो हमारे क्या थे बच्चों? 4x यानी क्या? 4 इंटू 20 कितना हो गया? 80 डिग्री, और 5x यानी 5 इंटू 20 कितना हो गया? 100 बच्चों। ठीक, अब पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आपके इक्वल हो गए, तो आपके जब 2 आपके 80 हो जाएंगे, 2 ही आपके क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? हेंस द एडजेसेंट एंगल is 80 डिग्री and 100 डिग्री and other 2 angles 80 डिग्री and 100 डिग्री। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। तो कौन से क्वेश्चन की बात हुई? आपकी 4 नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका आ जाएंगे जरा हम। 2 adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measures of each of the angles of a parallelogram. तो पैरेललोग्राम का बात कर रहे हैं हम लोग। फाइंड मीजर ईच एंगल आप लोगों को बताने हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल आ जाइए, सेम है बिल्कुल ऐसी आप लोगों को करना है कि 2 जो एडजेसेंट एंगल है उसको हम x डिग्री लेट कर लेंगे,
और सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। तो ईच एंगल पैरेललोग्राम के कितने डिग्री के हो गए बच्चों 90 डिग्री का हो गया। तो यही आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए बच्चों, ध्यान से अभी एक्सप्लेन आपको कर दिया है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम एडजेसेंट एंगल लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल बच्चों, लेट टू एडजेसेंट एंगल भी x डिग्री बच्चों। हमने क्या मान लिया बच्चों x डिग्री। क्या बताया आपको इंटीरियर एंगल इनका जो है कितना होता है 180 डिग्री बच्चों। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब x और x कितना हो गया 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 90 डिग्री आ गई। तो क्या बात पता चली बच्चों, आपसे पूछा क्या गया था कि फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों। तो ये बात आपको यहाँ से पता चल गई कि इसका एंगल जो है बच्चों कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। तो क्या लिख देंगे ईच एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू कितना डिग्री बच्चों 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। चलते अपने क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर, आइए देखते हैं क्या गिवन है बच्चों। आराम से नोट कर लेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों कौन से पे 6 आपका 6 नंबर आइए जरा। क्या कह रहा है 6 में द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 150 डिग्री। तो लेट टू ऑपोजिट एंगल्स लेट कर लीजिए बच्चों। लेट टू ऑपोजिट एंगल भी कितना है x डिग्री बच्चों। तो x प्लस x कितना हो गया 150 डिग्री बच्चों। कितना हो गया 150 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया भैया 150 डिग्री। 75 से क्लियर हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 75 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री आ गई। पर आपसे क्या पूछा गया है फाइंड एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इन सभी एंगल्स को आप लोगों को फाइंड करना है। तो सिंस ऑपोजिट एंगल
ABCDEFGH are parallelogram where AD पैरेलल BC के, EF पैरेलल FG के एंड EFG पैरेलल हो गया 65 के एंड ADG आपका 130 गिवन है। सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लीजिए। सबसे पहले आप फिगर आप लोग बनाएंगे EFG कितना हो गया 65 डिग्री और ADG ये आपको गिवन है 130 डिग्री बच्चों, 130 डिग्री है। ठीक, आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। आप लोग देख रहे होंगे कि EH जो है सिंस EH पैरेलल है किसके बच्चों की गिवन है, देखिए FG के, किसके है FG के, तो एंगल F इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल E के, यानी 65 डिग्री बच्चों, किसके हो गया एंगल 65 हो गया आपका। ठीक है, और क्यों हुआ ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में। कैसे एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चों। ऑल्सो ए बी पैरेलल कह रहा है बच्चों किसके, DC के पैरेलल है। आपका एंगल B यहां से कितना हो जाएगा 130 डिग्री, एंगल B कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री हो गया। तो एंगल भैया EBC कैसे निकालोगे, EBC बच्चों स्ट्रेट एंगल बन रहा है, देख रहे होंगे आप सब। EBC 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री बच्चों कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ गया। किसका EBC आपका कितना आ गया, सॉरी 130 गिवन है, अच्छा 130 यहाँ ध्यान देंगे, कितना आ गया बच्चों 50 डिग्री आपका EBC। क्यों है भैया ये क्या है, स्ट्रेट एंगल से क्या हमने स्ट्रेट एंगल, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना आपको 180 डिग्री माइनस 50 और प्लस में कितना 65 बच्चों, 180 माइनस 5 और 6 5 11 कितना आ गया, x कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 और यहाँ कितना आ जाएंगे आपके 70 में से 11 गए 6, यानी कितना आ गया 65 डिग्री आ गया आपका, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 65 डिग्री। ये फिगर आप लोग बना लेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका लास्ट 9 नंबर में, देख लीजिए क्या कह रहा है 9 में कह रहा है विच ऑफ द अबव फिगर कैन बी ट्रेपीजियम वाई 115 डिग्री इधर 65 डिग्री बच्चों। तो ट्रेपीजियम के लिए क्या बताया था आपको, अगर याद हो डेफिनेशन पर अगर हम चलते हैं ट्रेपीजियम की, तो यह बताया था कि इसके जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होंगी पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। तो यस पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, यस इट इज अ ट्रेपीजियम। और बी पार्ट पे ध्यान देंगे ये ट्रेपीजियम है या नहीं है, तो ट्रेपीजियम देखिए इसकी पैरेलल साइड कहीं है क्या, बताइए अपोजिट साइड, दोनों में से देखिए एक 40 डिग्री 130 डिग्री, तो इस सेकंड वाला क्या हो जाएगा नो। तो 9 का ए पार्ट तो यस इट इज ट्रेपीजियम लिख लेंगे यहाँ पर, और बी पर नो इट इज नॉट अ ट्रेपीजियम। तो ये बात की बच्चों हमने एक्सरसाइज 11.3 की। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे 11.4 की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।